नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड में भी द केरला फाइल्स को, द केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग उठी है। बात यहां तक होती तो भी ठीक था, मगर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट में जो दावा किया है उसने तो झारखंड में नए बवाल की तरफ संकेत दे दिए हैं। क्या कुछ कहा है बाबूलाल मरांडी ने, इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम रिपोर्ट भी दिखाएंगे। लेकिन ये जानना जरूरी है कि फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर देश के अंदर दो धड़े पड़ गए हैं। एक धड़ा ऐसा है जो इस फिल्म का समर्थन कर रहा है, तो वहीं दूसरा धड़ा ऐसा है जो इस फिल्म के विरोध में है। ऐसे में संताल परगना का जिक्र करते हुए बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकार को, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस फिल्म को टैक्स फ्री करना चाहिए। इसके साथ साथ संताल परगना के ग्रामीण इलाकों में, ग्रामीण अंचलों में इस फिल्म की फ्री स्क्रीनिंग सरकार को करवानी चाहिए। उन्होंने कहा कि संताल परगना की बच्चियां भी लफ्जियात का शिकार हो रही हैं। ये दावा किया है पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने। तो क्या वाकई में संताल परगना की भी ऐसी स्थिति है जैसी केरला की थी? एक बड़ा सवाल है। तो केरला स्टोरी की थ्योरी पर सियासी थ्योरी क्यों हो रही है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा पे आएंगे। रिपोर्ट देखिए। देश में इस वक्त एक फिल्म पर घमासान जारी है। नाम है द केरला स्टोरी, जिसका जिक्र देश के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयानों में किया था। आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। पीएम के बयान के बाद कुछ राज्यों ने, जहां कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों ने इस फिल्म पर बैन कर दिया, तो वहीं बीजेपी शासित राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश और यूपी शामिल है। अब इसी को लेकर झारखंड में भी सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि झारखंड भी इस मुद्दे से अछूता नहीं है, इसलिए इस फिल्म को झारखंड में भी टैक्स फ्री करना चाहिए। बात यहां तक होती तो भी ठीक था, मगर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट में जो दावा किया उसने तो झारखंड में नए बवाल की तरफ संकेत दे दिया। मरांडी ने ट्वीट में लिखा और सीएम सोरेन से अपील की है कि झारखंड में, खासकर बांग्लादेश से सटे संताल परगना के इलाकों में आदिवासी संताल बच्चियां ऐसे ही लफ्जियातियों का शिकार बन रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपने आदिवासी संताल समाज की बच्चियों में जागरूकता लाने और संतालों की जमीन छीनने, इनका अस्तित्व समाप्त कराने के लिए काम करने वाले ऐसी शक्तियों से बचाने के लिए जागरूकता फैलाने वाली इस द केरला स्टोरी फिल्म को न सिर्फ टैक्स फ्री करें, बल्कि सरकारी स्तर पर बांग्लादेश से प्रभावित संताल परगना से सुदूर गांव तक जगह जगह इस फिल्म को दिखलाने का इंतजाम करवाएं। तो केरला स्टोरी पर सियासी थ्योरी इतनी हावी क्यों हो रही है? क्योंकि अब देश के साथ साथ अब झारखंड में भी केरला स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग उठ गई है। बाबूलाल मरांडी ने सीधा ट्वीट करके सरकार से मांग की है कि केरला स्टोरी को टैक्स फ्री किया जाए और संताल परगना से सटे, संताल परगना के इलाके में, बांग्लादेश से सटे संताल परगना के इलाके में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। आदिवासी बच्चियां लफ्जियात का शिकार हो रही हैं। ये बात कही है बाबूलाल मरांडी ने। हमारे साथ के गुप्ता साहब हैं, नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। बलजीत सिंह बेदी साहब हैं, नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, आप दोनों का बहुत स्वागत है। लेकिन के गुप्ता साहब, ये जो मांग की है बाबूलाल मरांडी ने,
और कहा है कि फ्री स्क्रीनिंग कराई जाए संथाल परगना के इलाकों में। और ये मुद्दा उठाया है आदिवासी बच्चियों का कि ये भी लफ्जियात के मामले का शिकार हो रही हैं। तो क्या ये लफ्जियात के मामले का शिकार अभी से हो रही हैं सर, जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है, या फिर ये काफी समय से होती आई हैं? गुप्ता साहब, ये समस्या तो काफी पुराना है। हाँ। ऐसा नहीं है कि हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री बन गए तब से ये प्रारंभ हुआ। हाँ लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और रघुवर दास जी झारखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री थे, उस समय इन सभी विपरीत परिस्थितियों पे नियंत्रण था, खुलेआम छूट नहीं थी। वोट का जो लोलुपता होता है, जो हाँ। वोट की लेकिन लालच। आपने कहा कि काफी समय से चल रहा है, तो सरकारें तो सर आपकी भी रही ना। देखिए, ये तो संथाल परगना में जो रोहिंग्या मुसलमान हैं, हाँ या जो बाहरी लोग जो आके बसे हैं, जो लव जिहाद करके झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के या फिर अन्य क्षेत्र के लोगों को बहला के फुसला के धर्म परिवर्तन करा करके हाँ जो उनके साथ परिवार बसा करके यहाँ पर अपना एक कब्जा जमाना चाहते हैं, ये तो चल रहा है। लेकिन अभी हेमंत सोरेन जी के सरकार में ये प्रायोजित ढंग से चल रहा है और इस लाभ से चल रहा है कि मतलब पहले प्रायोजित नहीं था, प्रायोजित हो रहा है। हाँ, प्रायोजित हो रहा है। ये बाबूलाल मरांडी और रघुवर दास की सरकार में बलजीत सिंह बेदी प्रायोजित नहीं था, और आपकी सरकार आई, हेमंत सोरेन की सरकार आई, तो प्रायोजित तरीके से लफ्जियात हो रहा है संथाल परगना की बच्चियों के साथ। ये कहना है बाबूलाल मरांडी का। बाबूलाल मरांडी बेदी साहब सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? अब आप उनके ही नेता से पूछ लीजिए। उनके नेता बोल रहे हैं कि कई वर्षों से चल रहा है। अभी हमारे 3-3.5 साल सरकार को हुई है। 3-3.5 साल के सरकार के अंदर में इस लव जिहाद में संथाल परगना की बात वो कर रहे हैं, आदिवासियों की बात कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी को शर्म आनी चाहिए कि अपने समाज के लोगों के बच्चियों के बारे ऐसी बातें कर रहे हैं, जबकि जो सरासर झूठ है। बाबूलाल मरांडी को डूब मरना चाहिए किसी चुल्लू भर पानी में कि वो अपने आदिवासी बच्चियों के बारे ऐसी बातें कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी खुद मुख्यमंत्री थे, उनसे पूछे कि उनके समय में कितने लोग गए, रघुवर की सरकार में कितने लोग गए, अर्जुन मुंडा जी की सरकार में कितने लोग गए। केके गुप्ता साहब ने बात कबूली है, बलजीत सिंह बेदी साहब। केके गुप्ता साहब ये कह रहे हैं कि रघुवर दास की सरकार या बाबूलाल मरांडी की सरकार या हेमंत सोरेन की सरकार की बात नहीं है, ये लंबे समय से चल रहा है, लेकिन आपकी सरकार जब से आई है तो प्रायोजित तरीके से चल रहा है। मतलब उन्होंने कबूला है कि रघुवर दास और बाबूलाल मरांडी की सरकारों में भी चलता रहा है। ये कोई आंकड़ा बता दें कि कहीं भी ऐसी बात हुई है? ये केरला स्टोरी की बात कर रहे हैं और यहाँ झारखंड में बोल रहे हैं कि सेम बात यहाँ हो रही है, इसी तरह की प्रायोजित है। तो ये जब से हेमंत सरकार आई है तब से बता दे कि कभी भी ऐसी कोई बात हुई है? हम सबों ने तो हमेशा से सबको समान अधिकार दिया है कि अपने अपने ढंग से जियो, अपने अपने ढंग से रहो, लेकिन कभी कोई यहाँ लव जिहाद की बात नहीं हुई। कोई ऐसी बात बीजेपी की सरकार जब रही है, जहाँ रही है, यही सब काम करते रही है। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी जा करके बात वहां पर अपने भाषण में बात कर रहे हैं कि ऐसी ऐसी बात हुई और केरला आतंकवादियों का संगठन में महिलाएं गई। तो बता दें कि यहाँ की जो महिलाएं हैं, यहाँ जो लव जिहाद की बात अगर कर रहे हैं कि जो प्रायोजित रोहिंग्या मुसलमानों की बात कर रहे हैं कि रोहिंग्या मुसलमान इनके समय में भी तो आते, इनके लोग भी तो थे। आज यहाँ एक भी ऐसा कोई मिसाल बता दे कि जो बाबूलाल मरांडी जी और उन लोग के समय में हुआ हो, वो करते रहे हैं, लेकिन हेमंत के सरकार में हुआ है तो ऐसा कोई बात बताए? ये सब केवल वोट। लेकिन ये बताइए सर, ये जो मांग की गई है, बीजेपी जो मांग कर रही है कि टैक्स फ्री किया जाना चाहिए, तो क्या टैक्स फ्री करेंगे आप? फ्री वाली मामला अलग है, सिनेमा का मामला अलग है। हाँ। लेकिन अपने महिलाओं पर, अपनी बच्चियों पर लांछन लगाना, ये बाबूलाल लालचन लगाना, लफ्जियात कह देना लालचन लगाना नहीं होता सर। लफ्जियात का मतलब होता है जबरदस्ती से धर्म परिवर्तन करा के शादी कर लेना। तो ये बताओ, लालचन नहीं होता, हुआ है ये लालचन नहीं होता सर, लालचन की परिभाषा अलग होती है। इनसे पूछिए, भाजपा वालों से पूछिए कि जो गुजरात में 40,000 महिलाएं गायब हो गई हैं, वो कहाँ चली गई? वो 40,000 महिलाओं के बारे में इन्होंने नहीं बता रहा है, कभी नहीं बताया कि हमारी 40,000 महिलाएं गुजरात से कहाँ चली गई। 2016 में 7105 महिलाएं गायब हुई, 2017 में 7712 महिला गायब हुई, 2018 में 9246 महिलाएं गायब हुई, 2019 में 9268 चली गई।
और 2021 में जी। 4322 महिलाएं चली गई। और अब महिलाओं की बात ये करते हैं, महिलाओं पर इनका दर्द आ रहा है। पूरा दुनिया जान रहा है कि जंतर मंतर पर जो देश के सम्मानजनक महिलाएं, जो जवाब दीजिए पहलवान गुप्ता है, साहब। जो सब कुछ लेकर के आई है, वो वहाँ पर गुप्ता साहब जवाब दीजिए। त्राहिमाम कर रही है। अभी और ये हम बड़े अपने कांग्रेस के मित्र ने कहा, ये इन लोगों को डूब अभी- मरना चाहिए। भाजपा वालों को महिलाओं की बात करते हैं, ये महिलाओं का बोलूं? शोषण उनका करने वाले सुनो। लोग हैं, महिलाओं पर अत्याचार करने वाले लोग हैं। ये महिलाओं की गुप्ता क्या साहब बात जवाब करेंगे? दीजिए। ठीक ये है, सब अब सुन तो लीजिए सर आप। लोग हैं लोग। बलजीत सिंह बेदी साहब सुन लीजिए सर। मरांडी जी पहले सुनेंगे तब मैं जवाब देंगे। किनके किनके साथ उनका संबंध था? हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा, बहुत हमारे काबिल मित्र ने ये कहा कि बाबूलाल जी जिस समाज से आते हैं उसी समाज के बच्चियों पर लांछन लगाते हैं। तो बाबूलाल जी आदिवासी बच्चियों पर लांछन तो नहीं लगा रहे हैं, बाबूलाल जी तो व्यवस्था पर लांछन लगा रहे हैं। और उन्होंने बाबूलाल जी कह रहे हैं कि अभी संस्थान की मेरी बच्चियों बात के साथ सुन लग लीजिए, जाए तो मेरी रहा है। बात सुन लीजिए, तो बीच में बताएंगे जवाब मत कि दीजिए। मैंने केवल आपकी बात उनको को बहुत बताएंगे कि गंभीरता वहाँ से की सुना संस्थान की है। महिलाएं का मेरी लग बात जाए तो रहा है। मेरी बात को आप सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। चलिए आप अभी बोल लीजिए, सुन आपके लेते हैं, फिर जवाब तात्कालिक दे लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं और उन्होंने हेमंत सोरेन से ट्वीट कर आग्रह किया है कि आदिवासी संथाल बच्चियां जो लव जिहाद की शिकार बन रही हैं, यदि द केरला स्टोरी मूवी उस क्षेत्र में सरकार उसको टैक्स फ्री करके या सरकार के खर्च पर ऐसे संथाल परगना के सुदूर गांव गरीब जहां पर ग्रामीण लोग रहते हैं, जहां पे ऐसे बच्चियां रहते हैं, उनको यदि हम जागरूक करते हैं तो बाबूलाल जी की यह चिंता बिल्कुल जायज है अपने समाज के बच्चियों के लिए। बाबूलाल जी भी आदिवासी व्यक्ति हैं, आदिवासी नेता हैं और हेमंत सोरेन भी आदिवासी और संथाल परगना से चुनाव लड़ते हैं, बरहेट के चुनाव लड़ते हैं। उनको तो अपने क्षेत्र के अपने लोगों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होना चाहिए। और जो भी इस प्रदेश से बाहर के लोग हैं जो लव जिहाद को अपना रहे हैं, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो, चाहे वह कांग्रेस के कार्यकाल में हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकाल में हो, लव जिहाद का आप खंडन क्यों नहीं करते हैं? कांग्रेस पार्टी से मैं सीधा प्रश्न करना चाहता हूँ, लव जिहाद का खंडन स्पष्ट रूप से मुखरता से क्यों नहीं करते हैं? आप उसका प्रोटेक्शन क्यों करते हैं? एक विंग बनकर एक कौन प्रोटेक्शन कर रहा है सर? कौन प्रोटेक्शन कर रहा है? पूछिए। कांग्रेस पार्टी करती है और जहां भी कांग्रेस की सरकार है आप देख लीजिए, लव जिहाद जैसे जो घटनाएं हैं उसमें कितनी बड़ी हुई संख्या होती है। ये सरकारी आंकड़े बतला रही है, हम नहीं बतला रहे हैं। दूसरी ओर उन्होंने एक आंकड़ा प्रस्तुत किया, राजस्थान और अन्य राज्यों में इतनी महिलाएं गायब हुई है। तो हम अपने काबिल मित्र से ये जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसे आंकड़े का कोई आपके पास जो वैधानिक आधार नहीं है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही वहां की सरकार जिम्मेवार है। यदि ऐसा कोई आंकड़ा है तो आप उसे सार्वजनिक करें। लेकिन आपके नेतृत्व में, आपके समर्थन वाले दल के नेतृत्व में जिस भी प्रदेश में सरकार चल रही है वहां पर पूरी प्रामाणिकता के साथ यह आंकड़ा है कि लव जिहाद जैसे गुट जो तुष्टीकरण की राजनीति जैसे मुद्दे हावी हो जाते हैं और लोगों में जो आतंक है, जो भय है इस समाज के प्रति, जो रोहिंग्या मुसलमान है जो दूसरे से जो फिल्ट्रेट करके अपने प्रदेश में आकर बस जाते हैं, दूसरे देश से आकर अपने देश का रोटी खाते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो आपको भी विरोध करना चाहिए और एनआरसी और जो भी कानून आ रहा है उसका समर्थन करना चाहिए। ठीक यदि है, आप उसके पक्षधर हैं तो ठीक क्या है। कहें? लेकिन सौरभ श्रीवास्तव बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि इस फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए झारखंड के अंदर। बिल्कुल टैक्स फ्री करना चाहिए और सरकार के सौरभ श्रीवास्तव नहीं है ना आप? सौरभ श्रीवास्तव से सवाल है मेरा। जी शिवम जी, मैंने सवाल सुन लिया आपका। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं भाजपा की जो ध्रुवीकरण की राजनीति का जो टैक्टिस रहा है, पॉलिटिकल टैक्टिस, ये उसी के तहत बाबूलाल मरांडी जी बात कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी जी केरला फाइल्स पर बात करते हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी नियोजन नीति को लेकर जो युवा सड़क पर है उसकी बात नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो उस पर राजनीति करने का प्रयास करते हैं। मेरा यह कहना है कि देखिए, केरल फाइल्स पर जो बात होनी चाहिए, लेकिन क्या जब झारखंड के परिदृश्य में यहाँ पर कई ज्वलंत समस्याएं हैं, पूरे प्रदेश की सरकार पर प्रश्न चिन्ह है, कई बड़े घोटाले आज जनता के सामने है, प्रदेश के युवा सड़कों पर हैं, उस समय में वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए चुनावों के मद्देनजर जो वहां पर होने वाले हैं, इस तरह की बातें करना, क्या झारखंड के प्रदेश की जनता केरल फाइल्स पर बात करने के लिए बैठी हुई है? क्या झारखंड की जनता बेवकूफ है कि जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर बात नहीं होनी चाहिए?
मेरा यह कहना है कि वोट ध्रुवीकरण की राजनीति, डाइवर्जनरी पॉलिटिक्स करने का प्रयास रहता है भारतीय जनता पार्टी का, और ये इसी के तहत माननीय बाबूलाल मरांडी जी का किया गया काम है। इस पर ध्यान देने से वो कह रहे हैं कि साहब संताल परगना की बच्चों के साथ लफ्जियात की घटनाएं सामने आ रही हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। वहां जाके संताल परगना के जो सुदूर ग्रामीण इलाके हैं वहां पर इस फिल्म की फ्री स्क्रीनिंग कराए हेमंत सोरेन सरकार। जी नहीं, मेरा तो मानना है यह कि झारखंड की सरकार को जो करना चाहिए, चाहे वो महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध की बात हो, चाहे चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात हो, चाहे जो हमारे प्रदेश से युवक और युवतियां दूसरे प्रदेशों में काम करने के लिए जा रहे हैं, उनका पलायन हो रहा है और फिर वहां पर उनका शोषण हो रहा है, इन सारे मुद्दों पर प्रदेश की सरकार गौण है। और फिल्म की स्क्रीनिंग, फिल्म पर बात, ये काम फिल्म क्रिटिक्स का है, उनको करने देना चाहिए। और प्रदेश के नेताओं का ध्यान यहाँ के जन समस्याओं पर होना चाहिए, चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वह झारखंड मुक्ति मोर्चा हो। इन दोनों पार्टियों का ध्यान प्रदेश के मुद्दों पर नहीं है, चाहे वह चाइल्ड ट्रैफिकिंग की बात हो या फिर और ज्वलंत मुद्दे हो, संथाल परगना का जो विषय उठाया गया, ये सारी बातें सही हैं। और आम आदमी पार्टी का यह मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी छद्म राजनीति करते हुए इस तरह के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ही इस तरह की बातें करती है। ध्यान कैसे भटकाया जा रहा है? अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, देश बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज कह रहे हैं कि भाई जो हुआ है वो सच बेनकाब हो रहा है, जो सच था सच दिखाया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत कहाँ है? शिवम जी, कौन सा वर्जन सच का? इसलिए कि गुजरात दंगों के भी सच के कई वर्जन थे, और एक वर्जन जो कांग्रेस और विपक्षी गुजरात दंगों वाली डॉक्यूमेंट्री तो बैन हो गई ना सर। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर एक सच की बात कर रहे हैं तो उसके कई वर्जन हैं। ये कौन से वर्जन की बात कर रहे हैं बाबूलाल मरांडी जी? ठीक है, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, लेकिन क्या केरला फाइल्स के चर्चे से इन मुद्दों को देखने की आवश्यकता है? आधारित फिल्म है और फिल्म के माध्यम से बहुत सरोकार है इस फिल्म का। संथाल परगना एवं इसके सटे हुए इलाकों में इस प्रकार की घटनाओं में लगातार वृद्धि हो रहा है, और इस प्रकार के फिल्म से जो जागरूकता पनप रही है, जो लोगों में जागृति आ रही है, वह सभी झारखंड वासियों में आनी चाहिए, चाहे वह संथाली बच्चियां हो, आदिवासी बच्चियां हो। यदि वह जागरूक होंगे तो इस प्रकार के जो भेष बदल करके जो छद्म रूप से हमारे भोले भाले लड़कियों को ठग करके लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम देते हैं या और भी कुकृत्य को अंजाम देते हैं, यहाँ पर आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का जो प्रयास करते हैं, यहाँ के हक को जो छीनने का प्रयास करते हैं, उन सारी विषयों पर लगाम लगेगा। और कोई भी फिल्म, कोई भी स्टोरी, कोई भी इस चीज को यदि सार्वजनिक करता है तो वह लोगों को उसको सहृदय स्वागत ठीक है। लेकिन बलजीत सिंह बेली साहब, कर दीजिए ना टैक्स फ्री, जनता में कम से कम जागरूकता तो आएगी। इस तरह की गिरोह से सावधान रहेंगी बच्चियां। जागरूकता आनी चाहिए, जागरूकता आनी चाहिए। तभी तो कह रहा हूँ टैक्स फ्री कर दीजिए झारखंड में। टैक्स फ्री हो या नहीं, सरकार का मुद्दा है, आने वाले समय में पता चलेगा क्या होगा। लेकिन इनको चाहिए कि जो बातें करती है, पुलवामा पर बात करें ना, पुलवामा पर तो सब बात कल ही सामने आ गई कि पुलवामा का जो कांड हुआ कैसे हुआ, सतपाल मलिक जी ने सब बात साफ साफ बता दी। पुलवामा पर करें ना, गुजरात से 40,000 महिलाएं गायब है, उन पर भी होना चाहिए। 40,000 महिलाएं कहाँ गई? गुजरात की 40,000 महिला हर साल का मैंने आंकड़ा दिया है, तो मैं अपना आंकड़ा नहीं दिया, मैं सरकार द्वारा आंकड़ा जो पेश किया गया है, महिलाएं गायब है उसके बारे। गुजरात के रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, अमित शाह जी वहां के रहने वाले हैं, उनका क्यों नहीं बताते हैं? जब उनकी बात नहीं बताते और ये कह रहे कि बाबूलाल मरांडी जी संथाल से आते हैं, तो क्यों नहीं संथाल में जाके अवेयरनेस पैदा करते हैं? केवल हेमंत सरकार का काम है क्या? ये जो भाषण दे रहे हैं, जो टीवी चैनल बैठे, ये भी जाए अपने टीम लेकर के वहां पे अवेयरनेस पैदा करे, लव जिहाद से लोगों को बचाए। ऐसी बातें खाली ये सब टीवी में करते हैं, गुमराह करने की बात है। अभी आप पार्टी वाले ने साफ साफ कहा कि आम पार्टी वाले ने कि भाई आप जो ज्वलंत मुद्दा उस पर बात करिए, उस पर आप बात नहीं करना चाहते हैं। जब उनकी हम बात करते हैं तब गुमराह करते हैं, लोगों को लव जिहाद तरफ ले जाते हैं, कभी बजरंग दल तरफ ले जाते हैं, कभी आरएसएस के पास ले जाते हैं। आखिर आप करना क्या चाहते हैं? देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं? आज बताइए। देखिए, वीर बजरंग बली या बजरंग दल पर बैन करने की जो लोग मांग कर रहे हैं, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री जी ठीक है। समय मेरे पास इतना ही। बहुत शुक्रिया के गुप्ता साहब आपका, बलजीत जी आपका शुक्रिया, सौरभ श्रीवास्तव नेता आम आदमी पार्टी आपका भी शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश पूछता है झारखंड में इतना ही। खबरें लगातार जारी है।